मेरी लिपस्टिक का रंग कैसा है? आज सुर्ख रंग तो ईमान से मेरा फेवरेट है। मम्मी मम्मी, अरे मम्मी मम्मी कैसे कभी कभी शरीफ लड़की की भूमिका निभाने का बहुत मन करता है। दुपट्टा मेरा। क्या है रोज़ा बाजी? अरे भाई मुझसे मिठाई क्यों खाओगी? क्यों मुझे शायद फरीदी ने प्रपोज कर दिया है? अरे नहीं खजस्ता, मैंने तुम्हारे और नन्ही आपा के हिलाले के लिए मर्द ढूंढ लिया। तो आंखें बंद कीजिए। कंगन बना रहे हैं शायद आप मुझे। एक टॉफी आपके लिए और एक हमरे लिए। बहुत शुक्रिया। हम बैठो नहीं, बात कर रहे हैं। क्या बात है? बैठो। क्या बात है? ये बताओ, उन लड़की का चाल चलन कैसा है? बहुत खराब। कुछ अरसे पहले मोहल्ले के सारे लड़कों के साथ खाला की बेटियां लगी हुई। अरे मैं तो उनका सारा माजी जानती हूँ। अरे किसी की माँ बेटियों पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, पर अल्लाह माफी, कौन सा ऐसा गुल है जो इन तीनों बहनों ने ना खिलाया? अब दूर क्यों जाती हो खाला? जूता मार देगा जो खाला वाला किया है। अरे खाला नहीं कहूँ तो क्या खालू कहूँ? हमको तो आंटी की लड़कियन का कच्चा चट्टा पहले ही मालूम था। अरे हमारा लड़का तो जिहाद कर रहा है और लौंडे को अपना कर। अरे खाला, वो सुनिए, मैं कह रही थी कि जूता मोड़ दबेगा, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अबे नानू जा हमारे भुन्नो को लेटरिन से, हम बतावेंगे तुम्हें। लाडे झुमका चांदी का, मंगवा दे झुमका चांदी का। Oh, mommy, I'm so tired, both mentally and physically. I know, Ruabza, but I guess कि तू ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। आपसे जो बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। हो मम्मी, दरअसल मिस कराची की कॉन्टेस्ट ने मुझे पागल किया है। इतना रिहर्स करना पड़ता है, इतना रिहर्स करना पड़ता है। हर उसके बाद फिजिकल फिटनेस के लिए योगा करती हूँ। हर इसके अलावा की एक प्लेट 2 रोटियों के साथ डिनर में, उसके अलावा कुछ नहीं लेती। हाय, इसके बावजूद तू मुझे पहले से ज्यादा फैली हुई लग रही है रुअफ़ज़ा। हो नो मम्मी, मैंने तो ये बहुत ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं जिसमें मेरा फिगर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। कल जब मैं गॉन पहन के तारिक रोड गई थी तो सारे खूबरू पठान मुझे देख के आही भरने लगे थे। पर मम्मी, यू बेटर नो कि लोग मुझे कितना सराहते हैं। रुअफ़ज़ा, तुझे इतनी गैरत ना आई कि मुझे मलिक साहब ने तलाक दे दी तो तूने मुझे पलट के फोन तक नहीं किया। क्यों रे, बड़े दिमाग सड़ रहे तेरे? हो मम्मी, ये तो रूटीन के इंसिडेंट्स हैं, अब इन पर क्या अपना रिएक्शन जाहिर करना। खैर, कुछ दिन मैं यहीं ठहरूंगी तेरे पास। ठहरिए मम्मी, जितना जी चाहे ठहरिए। बेटी के ससुराल पर आपका भी उतना ही हक है जितना बेटी का। तेरी इस ताबेदारी की तो मैं फैन हूँ, माँ सदके। मम्मी, मुझे मिस कराची की ब्यूटी कंटेस्ट के लिए आपसे कुछ टिप्स चाहिए। तुझे बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बनना पड़ेगा मेरी जान, मेरी बच्ची। मगर इसके लिए मैं किससे कोचिंग लूं? उस गंजे को बोल जो तेरा ब्यूटिशियन बना फिरता है। नारा मम्मी, ही इज वेरी मच उर्दू मीडियम शी-मैन। ओह, आई एम वेरी वेरी सॉरी। चंदा, फिक्र ना कर, तेरी माँ आ गई है ना, जरूर तुझे कारामद टिप्स देगी।
Oh, mummy, you are fresher. You are more desiring laddie. No doubt. है ला दे झुमका चांदी का, मंगवा दे झुमका चांदी का। औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने इसे बाजार दिया। ऐसे क्या घूर के देख रही हैं आप? औरतों की बात कर रहा हूँ, चुड़ैलों की थोड़ी जो आपके कान खड़े हो रहे हैं। जूता मार दे मंगा जो उल्टा पुल्टा बात किया। जख्मे दिल की दवा खरीदेंगे, जख्मे दिल की दवा खरीदेंगे, गेसुओं से घटा खरीदेंगे, आप फरमाएं क्या खरीदेंगे, आप फरमाएं। एक बात बोले आंटी, ये बहुत सुकुड़े का परवरिश आपने अच्छा नहीं किया है। अब बच्चा मेरा लौंडा है, शादी होवेगी तो सारी अकिल ठिकाने आ जावेगी। एक तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खोजड़ी पीटी चिंता न कर। ये खोजड़ी पीटी कहाँ है? आज जंगली जबान का लफ्ज लगे हमको, इज्जत दूं हूँ आपको। हमारे यहाँ बड़ा फख्र किया जावे इस लफ्ज पे। अच्छा खोजड़ी पेटी आंटी, देखिए ना, हम भी आपको इज्जत का जवाब इज्जत से दिए हैं। अच्छा छोड़िए, ये देख लीजिए आंटी, चेक कर लीजिए। हमारा लड़का भुन्नू बहुत खुशी के साथ अपना नॉर्थ नाजिमाबाद वाला बंगला आपकी लड़की बद्रिका के नाम कर रहे हैं। ये पर कितना अच्छा होता जो ये बंगला नॉर्थ नाजिमाबाद के बजाय डिफेंस में होता। ये भिन्नो, मुझे तो डिफेंस की लाइफ बहुत पसंद है। मेरी उम्र की लेडीज बगैर आस्तीनों के कमीज पहने घूमे और कोई नोटिस न ले में। एक यहाँ के बजात लोग हैं, जरा सी लिपस्टिक क्या लगा लो कि दूर दूर खबर पहुंचे। देखिए ना, हम अपना 1000 गज का बंगला का शर्त पूरा कर दिया। हाँ, तेरी ये बात मुझे बड़ी पसंद आई कि तू कौल की पक्की औरत है। हालांकि तेरे चेहरे के बावलेपन को देख के मुझे लगे था कि तू बस यूं ही फेंके है, लंबी लंबी छोड़े बकवास करे। अपने लौंडे को बता दीजिए कि मैं एक आध दिन में बंगला देखने को जाऊंगी। ओ हाँ, आए तेरी मुलाकात उस रजील अलीमुद्दीन से होवे तो कह दीजिए कि मैंने कहा है कि 10 लाख रुपए का चेक न पहुंचा, 2 दिन ऊपर हो गए। जी आंटी, हम कहा देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। एक आध 2 दिन में हम भी आपका घर आवेंगे, हमरे खूब खातिर मदद करेंगे। बोलिए ने खोजड़ी पीटी आंटी। आंटी के बच्चे को ताम जब कहीं की। रूह अफ़ज़ा। ईमान से जानी, तेरा तो कोई स्टेमिना ही नहीं है। 70 बरस की माइयों की तरह तेरा सांस फूलने लगता है। नहीं मम्मी, ये बात नहीं है। असल में मैं बहुत दिनों से डाइट पर थी ना, तो सुबह जब मकसूद हलवा पूरी लाई तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी। 8-10 पूरियां खा गई। दोपहर में भी सारी 2 चीरमाल से खा गई, इसलिए तबीयत में कुछ भारीपन था। इसलिए मैं अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं कर पाई। हाँ माँ, सच बता रही हूँ अफ़ज़ा, वो क्या हुआ परवेज खाने का बताया नहीं तूने। मम्मी, आप तो यूं लहक के परवेज खाने के सिलसिले का तज़किरा कर रही हैं जैसे टर्की के किसी ड्रामे के सिलसिले का तज़किरा हो।
हाय रूअफ़ज़ा जानी, दरअसल मैंने टर्की के शॉप्स में इतने कोई हसीन मर्द देखे, इतने हसीन मर्द देखे कि अब तो मेरी नज़र में कोई यहाँ का मर्द तो जचता नहीं। हाय रूअफ़ज़ा, तू तो ना अभी भी चर्बी वाली बोटी की शौकीन है, और देख ले कैसी है चर्बी वाली बोटी तेरे कमर के साइडों में ऑब्वियस हो रही है। जी नहीं, इस वक्त जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है ना, वो साइज 0 के नाप का है, शायद इसीलिए आपने ये फेल्ट किया। हाय रूअफ़ज़ा जान, ये 0 साइज तो नहीं हो सकता। मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, तेरी शादी से पहले जो मैं तेरी पैंटें खरीद के लाती थी तो उसकी कमर 42 हुआ करती थी। सोच जरा, वो तेरी शादी से पहले की बात थी, और अब तो खैर। नहीं नहीं मम्मी, मैंने बहुत मेंटेन किया हुआ है, बहुत सी बात। 45.5 होगी मेरी वेस्ट। रुकैया, दार्जिलिंग वाला का फोन आया था, कह रही थी कि लाहौर से एक बड़ी अच्छी डांसर आई हुई है, उसकी सास फौत हो गई है, इसलिए जान वो अपने घर फिलहाल महफिल नहीं कर सकती। हाय, तो तू ही अपने घर पे रक्स और सुरूर की महफिल रास्ता करना। तू तो जानती है कि तेरी माँ आर्ट एंड कल्चर की कितनी बड़ी दिलदादा है, तभी तो तेरे साहबका डैडीज कल्चरल मिनिस्टर्स थे। खुदारा मम्मी, मेरे ससुराल वाले कितने ही जाहिल, बेगैरत और जलील सही, मगर वो इस तरह की महफिल अपने घर में हरगिज मुनक्किद होने न देंगे। फिर मुंह तेरा दफा दूर हो। हाय, मैं तो ऐसे दकियानूस बिहारियों में तेरी शादी करके फंस गई। उससे तो अच्छा वो मैंने तुझे लाहौर में मिलवाया था ना बुड्ढे अंग्रेज फेडरल से, उससे शादी कर लेती। हाय, अच्छी बात तो ये थी कि वो बुढ़ा अंग्रेज था, साथ में गूंगा बहरा भी था, कन्वर्सेशन का भी मसला न होता। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए मम्मी, मैं तो मकसूद को, अपने शोहर को अपने मन के मंदिर का देवता समझती हूँ। जिस औरत ने भी अपने शोहर को पति परमेश्वर समझा उसने लात खाई। शायदा ब्यूटी पार्लर वाली, ब्लीच तो मैं अलबत्ता हर दूसरे दिन लगाती हूँ, मगर इतनी झलक कभी नहीं हुई। अल्लाह रे! अरे पागल हो खजिस्ता, ये एक अलग किस्म की ट्रीटमेंट है जो तुम्हारी स्किन को ना गुलाबी कर देगी। गुलाबी हो जाएगी? फिर तो 8-10 क्रीमें और लगा दो। सुनो शायदा ब्यूटी पार्लर वाली, ये आजकल जो काले रंग के अदाकार होते हैं और इंजेक्शन लगा के गोरे भभूके हो जाते हैं, ये इंजेक्शन कहाँ से मिलेंगे? हालांकि मेरा रंग बहुत साफ है, उसके बावजूद मुझे बचपन से शौक है कि मैं ना फॉरेनर लगूं। अरे खजिस्ता, तुम्हारी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। पता है, वो जो गफ्फार कॉस्मेटिक वाला है ना, वो आज ही ना 2 सैंपल देकर गया है इंजेक्शन के। तुम भी क्या याद करोगी, 2000 रुपए में लगा दूंगी बस। शायदा ब्यूटी पार्लर वाली, हालांकि पूरा अहले मोहल्ला तुम्हें थू थू करता है और गंदे गंदे नामों से पुकारता है, मगर मैं तो ये कहती हूँ कि तुम एक सोने का दिल रखने वाली औरत हो। औरत? औरत किसको कहा तुमने? पता है, वो रूह अफजा अधेड़ उम्र की औरत अपने आप को लड़की कहलवाती है, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। मैं तो लड़की कहलवाने के हक बजानिब हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कहती, हम लड़की ही तो हैं। पता है, वो जो मेरी सहेली है ना शमसा, उसका शौहर नादरा ऑफिस में काम करता है, बहुत ही होशियार आदमी है। मैंने अपनी शनाख्ती कार्ड में अपनी तारीख पैदाइश ना 1990 लिखवा ली है। अल्लाह, शायदा ब्यूटी पार्लर वाली, ऐसा करो कि मेरी उम्र भी कम करवा दो। वैसे तुमने तो बहुत ही अंधी मचा दी, 90 करवा ली है। ऐसा करो मेरी 1986 करा दो, ठीक रहेगी। मैं ज्यादा झूठ बोलने भी यकीन नहीं रखती। ठीक है, करवा दूंगी। अच्छा, लेकिन पूरे 25,000 रुपए लगेंगे। अरे तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं अम्मा की एक आध चूड़ी तो छप्पड़ कर सकती हूँ। और सुनाओ, मकसूद भाई के साथ तुम्हारा अफेयर कैसे जा रहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ शायदा ब्यूटी पार्लर वाली, तुम जैसी जहाँ दीदा औरत, मेरा मतलब लड़की जो है,
मकसूद भाई जैसे मर्द के साथ तजर्बाती मोहब्बत क्यों करती है? तुम्हें तो पता ही है ना खजिस्ता, मुझे तजुर्बाती नॉवेल्स पढ़ने का, फिल्में देखने का और पेंटिंग्स लगाने का कितना शौक है। तुमने शायद मेरे ड्राइंग रूम में वो पेंटिंग देखी होगी ना, जिसमें गधे के धड़ के ऊपर मूंछों वाले मर्द का चेहरा लगा है। पता है वो पेंटिंग कब बनवाई थी? मेरी चचाजाद बहन ने अपने चौथे खाविन से तलाक लेने के बाद बनवाई थी, और मैंने तजुर्बाती तौर पर उसे अपने ड्राइंग रूम में लगा ली। अरे खज्जो, अभी तुम्हारा मुंह भी वॉश करवाना है, उसके बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर गुलाबी रंगत करने वाला इंजेक्शन घोंपूंगी। मेरा मतलब है लगाऊंगी। अल्लाह, खज्जो कितना प्यारा नाम है ना। मुझे आज तक ना किसी लड़के ने नहीं पुकारा, मालूम नहीं। खाना आंटी, अब तो जायदाद का पक्का कागज आ गया होगा ना? अब तो तसल्ली उसल्ली हो गया होगा। आई ऐसी बतेरे जायदाद देखी हमने, पेट से सैर है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, आजिज़ी खुदा को भी पसंद है, इसीलिए मैं तकब्बुर न करूं। वरना भाई सवाल ये पैदा होता है कि हम दिल्ली वाले बिहारियों में लौंडिया काय को दें। काहे बिहारी का चोर डाकू है, लकड़ी मार देवांगा जो फजूल बात किया। मैंने ये तो नहीं कहा, तुझे जना क्यों बैठे बैठे भगान लगे। अम्मा मेरी सास साहिबा से इज्जत से पेश आई है। देख लीजिए अम्मा, कैसा सुशील लड़की है, कैसा शुद्ध विचार है। एक कलमू है, तू भी क्या की बाकियात में से है। बहरहाल शादी पे मुझे मुतलिक एतराज ना है, पर यह बात जरूर है कि शादी के बाद अपनी लौंडिया की कमाई पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। हाँ, अलबत्ता 2-2,500 में बदरे का जहाँ के जेब खर्च को जरूर दूंगी। अम्मा कम से कम 5,000 कर दो, शादी के बाद लड़कियों की जरूरियात में इजाफा हो जाता है। हमरा अल्लाह गवाह है, हमको बद्रिका का तनख्वाह का 1% भी लालच ना है। ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ तो बात ठीक है। बद्रिका जहाँ के जेब खर्च से भी 10 बर्दारी का ऐलान करूँ हूँ मैं। पर ये बात बता दूं कि नात नाजिमाबाद का इलाका मुझे कुछ ज्यादा पसंद ना है। क्या ही अच्छा होता जो ये पीरापट्टी डिफेंस में होती। हा। प्रॉपर्टी बेशक नॉर्थ नाजमाबाद में है, लेकिन उसका डिमांड 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, फिर इसे बेच बांट के डिफेंस में कोई शानदार बंगला ले लिया जाएगा जिसमें स्विमिंग पूल होवेगा। कांटी तैराकी करेंगे। नाना, मैं तो बस ये घुटनों तक का बारीक झबला पहन के बिस्तर नुमा बेड पर लेट के पूल के पास नारियल पानी पिया करूंगी, आंखों पे धूप की काली ऐनक चढ़ा लूंगी। वैसे तो अंग्रेजी फिल्मों में तैराकी के लिबास में मलबूस मस्तूरात शीशे के नाजुक गिलासों में ये वो भी बड़ा प्यारा लगे देखने में। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक मुसलमान लेडीज हूँ, तो इस तरह की गैर शरई बातों के बारे में सोचना अच्छा न लगे। इतना घूर घूर के काहे देखा अपने सास को, अच्छा नहीं लगा है? आज जाने इस बुढ़ापे में भी कैसी कशिश है कि नौजवान भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो में मुझसे। तो मार देवांगा जो गलत बात है।
था, अगर जैसा चीनी भर भर के डालते। ये तो आपके फरमाने की बात है। चमचे रखे हुए हैं, जरा जहमत कर लीजिए। खासा करी ही मंजर लगे मुझे इस तरह तेरा डिश में हाथ डाल डाल के खाना। भुन्नू, आप छोले जरूर खाइएगा, मैंने अपने हाथों से बनाए। तो कहते अपने पैर से भी छोले बना हुआ है। सुना है आप उस लच्छू धोबी के साथ बहुत फ्री हो गई थी। और का लोग बहुत थुथु कर रहा था। मैंने तो झाड़ू पीटे को दलीप समझ के इज्जत दी थी, पर मेरा अल्लाह गवाह है, वो जानता है कि मेरे दिल में कोई गंदी बात न थी। शादी का तारीख भी अब तय कर लीजिए। जरा दम लीजिए कुत्ता, मेरा मतलब है बेटा जरा दम लीजिए। ये मामला तो लौंडिया की वालदा ही तय करे हैं। बदरीका का वालदा कौन है? मैं हूँ बदरीका की वालदा, खोजड़ी पेटी। अच्छा, हम एकदम अचानक आपको ना होकर नानी समझे थे। शुक्र है अम्मा, आपने इनको नानी समझा, नाना नहीं समझा। मुझे इस किस्म की लोतर गुफ्तगू की आदत ना है। माफ कर दीजिए खोजड़ी पीटी आंटी। खोजड़ी पीटी? अम्मा, ये तो हमको कोई गाली लगती है। ना बाबू, ये हमको बताए हैं कि इनका जबान में ये बहुत ही नेक और अच्छा औरत को कहना है खोजड़ी पीटी। ये आंटी, ये हमको नाम बहुत अच्छा लगा है। आज से हम आपको खोजड़ी पीटी आंटी बोलेंगे। एक दफे हो खोजड़ फुट्टी, ये तेरा असली नाम क्या है? मुझे तो ये भुन्नू मुन्नू अच्छा न लगे। असली नाम तो इनका शमशुद्दीन है। वैसे ये भुन्नू हम इसलिए रखे हैं कि हमारी वालदा और इनका नानी बहुत चाव से रखे थी नाम। ये बदरीका, मुंह तो मीठा कराओ ना, शादी का तारीख तय होने जा रहा है। आए तक खा चाट के तो बैठी है तू, शाही टुकड़े भी लबालब खाए तू ने। ये तो रस्म है आंटी कि शादी का तारीख का बाद मिठाई के साथ होवे है। ये तुम्हारे बिहारी नजरियात होंगे। भैया मैं तो बड़ी इस्लामी औरत हूँ, शरय के मुताबिक मामला सुलझाना चाहूँ। चलिए आंटी, पहले तारीख का ऐलान कर दीजिए। इतवार का दिन मुनासिब रहेगा, बहुत मॉडर्न दिन है। इतवार के रोज अंग्रेजों और यहूदियों की भी हमारे साथ छुट्टी होवे, बस इतवार रख ले। मगर इससे पहले मकान का तफसील जायजा लिया जाएगा। खजिस्ता, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पता है, ये ट्रीटमेंट जो है ना 2 दिन में जाके मुकम्मल होता है। अभी जो तुमने अपना चेहरा देखा है ना, ये मुकम्मल प्रोसीजर नहीं है। 2 दिन के बाद जब तुम अपना चेहरा देखोगी ना, तो अपने चेहरे पे रश करोगी और अपनी सहेली शायदा ब्यूटी पार्लर वाली को दुआएं दोगी। वाकई? और नहीं तो क्या, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। बस एक बात का ख्याल रखना, ये जो नकाब है ना, ये चेहरे पे से नहीं हटना चाहिए। अगर खाना पीना हो ना, तो ज़रा सा नकाब सरका के खा पी लेना। और हाँ, ये काम बिल्कुल अकेले में करना। तुम्हें तो पता ही नहीं है ये कितना हसास ट्रीटमेंट है। पता है, दूसरों के जम भी लग सकते हैं तुम्हें, और फिर वो मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो। शायदा ब्यूटी पार्लर वाली, मैं तमाम हिफाजती तदाबीर करने के बाद तभी तो खूबसूरत चेहरा पाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच खजस्ता जहाँ को खूबसूरत बनाने का। अल्लाह करे बस ये 2 दिन कट जाए किसी तरह, तभी तो मैं खूबसूरत बनूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अल्लाह ने काब पहन के तो मैं बिल्कुल फिल्म शहीद की मुसरत नज़ीर लगती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया शायदा ब्यूटी पार्लर वाली, खजस्ता जहाँ को खूबसूरत बनाने का। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। मुझे गेम बड़ी पसंद है।
वो दयाचर सास का पांव दबाने वाला सारा दामाद जहानुम में सड़ेगा। मुझे तो वैसे ये तुम्हारा अपना ही कॉल लग रहा है नन्ही बाजी। अम्मी जान, अब तो अपने नजरों के सामने होती है ना, ये तो कभी कभी हमें हमारी सास। माँ सच के नन्ही आपा, तुम्हें इद्दत ने बहुत ही चिड़चिड़ा बना दिया है। वहाँ लाहौर में मेरी 6-7 फ्रेंड्स हैं, वो 1 साल के अंदर अंदर सारी की सारी बेवा हुई हैं, उन पर तो कोई असर नहीं पड़ा। वो तो बड़ी खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही हैं। पहले पार्टीज में आने जाने की रिस्ट्रिक्शंस थी, तो शौहर के मरने के बाद ये रिस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म हो गई। इसीलिए मैं ज़ोर दे के ये बात कहती हूँ, औरत का फ़ायदा तलाक याफ्ता होने में नहीं बल्कि बेवा होने में है। जितनी इज्जत मुझे रूह अफ़ज़ा के सेकंड लास्ट डैडी जो थे ना, खाइस्ता गुल, उनकी बेवा होने में मिली ना, इतनी इज्जत मुझे तलाक होने पे नहीं मिली। अब देखो ना नन्ही आपा, अगर बेवा मुझ जैसी खूबसूरत तरहदार हो तो मर्दों की जानिब से हमदर्दियों के वो नमूने मिलते हैं कि तबीयत बागो बहार हो जाती है। हम उन औरतन में से नहीं हैं जो मर्दन का जुम्मा बाजार लगा कर रखते हैं। हमारी माँ ने हमको नसीहत किया था कि जिस घर में रुखसत होकर जाओ हो, वहाँ से तुम्हारा जनाजा आना चाहिए। अरे ऐसी औलाद के जनाजे की एक्सपेक्टेशन रखने की तो मैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन कहती हूँ, मगर नन्ही आपा मैं ऐसी दकियानूसी और फरसूदा सोच को रिजेक्ट करती हूँ। आई मीन मुस्तरद। मम्मी, आपके बाल के लिए फूल लावे? लानत हो तुम पर मकसूदुआ। मकसूद जानी, अपनी जलकुकड़ी माँ के सामने ना मेरी इतनी चापलूसियां ना किया कर, मर जाएगी, बम की तरह फट जाएगी किसी दिन ये। हाय नन्ही बाजी, हलाली के लिए कोई मर्द मिला? नहीं मिला। कोई चरसी, मवाली, हीरोइनची, ये क्यों नहीं ढूंढ लेते अपनी माँ के लिए? हाय उन बेचारों को कहाँ होश होता है, वही ये कड़वी गोली निगल सकते हैं। हमरा जवान औलाद के सामने ऐसा बेहुदा बात नहीं करो। हाँ, इस बेगैरत को तो गैरत आई नहीं। आप खामखा दिल पे ले रही हैं नन्ही बाजी, खुद को कुछ चेंज करें। आपके बाजू तो गामा पहलवान वाले, नहीं तो मैंने सोचा था आपसे बोलूं चेंज करें अपने आप को, स्लीवलेस पहने और मेरे साथ रुकैया दार्जिलिंग वाला की डांस पार्टी में चले। हो सकता है नशे में धुत कोई बुद्धा आपको प्रपोज कर दे। अम्मी जान को अब्बा जान की मुतलका बनकर जिंदगी गुजारना होगा। हम ना चाहे कि अम्मी जान की जिंदगी में कोई हलाला के लिए कोई मत आवे। खुदा पाक की कसम, अगर मेरी ऐसी तंग नजरियात वाली औलाद होती ना, गला घूंट देती उसका मैं। ओल्ड लेडी गो। मकसूद प्लीज प्रेस माय पाँव। हाँ, अपनी माँ की शादी ना किसी चपरासी से करा दे। अस्सलामु अलैकुम अकीला भाभी, अहलुन व सहलुन मरहबा खजस्ता जहां। जस्ता जहाँ, ये तुझे क्या हुआ? बस अकीला भाभी, आज एक बुजुर्ग से मिलकर मेरी काया ही पलट गई। कौन बुजुर्ग? कैसे बुजुर्ग? अरे हमें भी तो मिलाओ ना। अकीला भाभी, मुझे तुम्हारे पस्त ख्यालात जानकर इंतहाई अफसोस हो रहा है। वो एक बहुत मजहबी आदमी है और मस्जिद में ना दर्ज देते हैं। हाय, कहीं तू मेरे मौली पे हाथ साफ तो नहीं करने जा रही है? अरे उसके कद्दू जैसा सर है और मोटा ढब्बू है। मुंह अगर पतला होता ना तो यकीनन से मुशाबत होती। अकीला भाभी, तुम जो भी अंदाजे लगा रही हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब इस्लामी अकायद पर चलने वाली लड़की बन गई हूँ। मुझे यकीन नहीं आता, जरूर कोई चाल है तेरी इसके पीछे। अकेले भाभी, ये ना बच्चा अगवा करने वाली औरत है, मुझे कहीं छुपा लो, नहीं तो ये मुझे भी पकड़ के ले जाएगी।
अरे मुझे नहीं मालूम था कि मेरे इस इस्लामी रूप की इस दर्जा मुखालफत होगी। क्यों रे अकेला जल जुगनी, ये भीख मांगने वाली भिखारन घर में क्यों खड़ी है? ए खाला, ये भिखारन नहीं, तुम्हारी बेटी खजिस्ता है। ओए अल्लाह! हाँ, कह रही है किसी बुजुर्ग से सेट होकर आई है जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी है। अकीला भाभी, तुम पर खुदा की मार, क्यों बेपर की हाँकती हो? मैं क्यों किसी बुजुर्ग को सेट करने लगी? क्यों मेरी उम्र के मर गए? मेरी कौन सी इतनी उम्र है? अल्लाह शायदा ब्यूटी पार्लर वाली की सहेली के मियाँ को जिंदा रखे जो नादरा में काम करते हैं। उनकी वजह से चंद दिनों में मेरी उम्र 27 बरस हो जाएगी। 27 बरस? अरे कौन यकीन करेगा खजिस्ता? कोई यकीन करे ना करे, मैं तो 27 की हो जाऊंगी ना, और मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरी एक लंबी उम्र पड़ी है। अम्मा गुदगुदी करो, ना मेरी बच्ची ना, गुदगुदी करो। देखियो कब से पेट ऐसा जा रहे हैं। मैंने नहीं करने दो, मैं तो करूंगी, मैं तो। खबरदार, खबरदार शगुफ्ता, खबरदार। आप सच्चा जो पदगुबड़ी बद्रिका से शादी कर रहे हैं, उका और आपको कोई जोड़ नहीं है? भाई हमरे जोड़ का तो इस बिल्डिंग में सिर्फ रूह अफ़ज़ा भाभी हैं। अब उनसे तो हम शादी नहीं कर सकते ना, वो तो हमरे कजन की बीवी हैं, हमारी भावज। शर्म वरम तो आवे नहीं है अपना भावज को मेला नजर से देखते हुए। हमका तो कभी मेला नजर से ना देखे आप। देखो बनरिया, हम पहले ही दिन से तुम्हें बहन का नजर से देखें। असल में क्या है कि जो लड़की हमें समझ नहीं आवे ना, तो हम उसे बहन का नजर से देखते हैं। वो बुढ़िया है ने बहुत फसादी है बद्रिका का माँ। अब बुन्नू देखना फंस जावेंगे। अरे फंसावेंगे तो हम उस बुढ़िया को। भाई 55,000 कमाने वाला लड़की बकौल हमारी अम्मा के ATM मशीन होवे, खूब पैसा निकलवाएंगे हैं? अब देखो, अपना शादी में एक भाई का हैसियत से हम तुम्हें 500 रुपया देंगे, कोई साड़ी ले लीजिएगा अच्छा सा। जब आप 500 रुपया देंगे बच्चे से साड़ी ले लेना। 500 रुपया में तो लड़िया हुआ साड़ी आवे, 500 रुपया में बढ़िया साड़ी कहाँ से आवे? हाँ 1500 रुपया देवो तो हमरा कुछ गम भी हल्का हो जावे। चलो तय भाग। 1500 रुपया। हैया 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 हबीब हैया हैया हबीब हैया हैया हबीब हैया हैया हबीब हैया हैया निकाब जब उठाया शबाब रंग लाया हबीब हैया हैया हबीब हैया हैया हबीब हैया हैया। हो तो हटा दो नकाब ना, कौन सा सरप्राइज पैकेज निकल आएगा, वही मोटा सा मुंह निकलेगा। हो सकता है उसके अंदर से एक खूबसूरत सी लड़की नजर आए जिसको हर गली का लड़का देखकर खंबे से टकरा जाए। दिल के बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अल्लाह गालिब कमाल शायरी भी करने लगा है। हलाले का क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा तो कोई प्लान नहीं है, ना पहले था ना अभी है। बस मैंने तो सोच लिया है कि मैंने एक नेक लड़की बन के दिखाना है। इतनी बनावटी बातें क्यों कर रही है खजिस्ता? तेरी जबान भी तेरा साथ नहीं दे रही। अच्छा बताओ बशीर का क्या हाल है? एज यूजुअल पुरकशिश है। बाय द वे तुम क्यों बशीर के बारे में इतना पूछ रही हो? तुम तो मिसेस भुन्नो बनने वाली हो। वैसे भी मुसलमान लड़की को एक वक्त में एक लड़के के साथ प्यार करना चाहिए। हम ही में न थी कोई बात, याद न तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम न तुम्हें बुला सके। हबीब हैया हैया हबीब हैया हैया हबीब हैया हैया हबीब हैया 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 हैया। भौआ लग रही हैं बिल्कुल। ए अकेला गंवार मस्तूरात की तरह मोटे मोटे टाँके न लगाइयो, जरा एहतियात से।
ए खाला, मुझे तो खजस्ता के मुंह छुपाने में कोई साजिश की बू आ रही है। ये नहीं अकेला, दरअसल शकूरन ने लौंडियाओं की तरबियत में जरा सी आंच की कसर भी न छोड़ी है। तभी मेरी लौंडियाएं जिबिल्लतन तेरे जैसी आवारा मिजाज की ना है। भाई जवान हैं बच्चियां, और ये भी तो सियाने कह गए हैं। खाला, अपनी बेटियों के ऐबों पे तो ऐसा पर्दा डालती हो और मुझे बेटी बेटी कहती हो। मेरी ऐबों पे कभी पर्दा नहीं डाला तुमने। तेरे ऐब हैं भी तो पहाड़ जैसे, मैं क्या ढकूंगी उन्हें? उन्हें तो कोई अंधा भी दूर से देख लेगा। ये अकेला किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाना पड़ेगा इसे। खाला, मैं तो कहती हूँ सीधा सीधा पागल खाने में डाल दो, इलाज हो जाएगा। ये तेरे मुंह में खाक जो तूने ऐसी बात की हो, तलाक के सदमे से करीब का ये हाल हुआ। अम्मा, अम्मा, नहीं, ना ना ना, गुदगुदी ना क्लब, क्लब, कीजिए, अम्मा, गुदगुदी ना क्लब, क्लब। कीजिए, ना ना ना, गुदगुदी ना कीजिए। ईमान से पेट टाइट के लोहा बना हुआ है। आए, हाय मेरा, और मेरा कान दरस से फटा जावे। और चीखो, और चीखो, और चीखो। अल्लाह तौबा। खाला, तुम्हारे घर में एक दिन जो मुझे चैन का मिला हो, हर रोज एक मुसीबत, एक अजाब। मैं तो पछता रही हूँ इस घर में आकर। और इन 2 टके की मामा तू मुझे सुनाएगी? तेरी ये औकात के मालकन की आंखों में आंखें डाल के बात करेगी? अरे खाला, छोड़ो ना, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। मैं तो इस घर में हूं ही आपकी वजह से। और हाँ खाला, तुम तो भूल भाल गई हो, तुमने अलीमुद्दीन से शगुफ्ता के मेहर के 10 लाख रुपए लेने। ओ अल्लाह, अकेला मेरी प्यारी मेरी बच्ची, तूने भी क्या बात याद दिला दी। जा के अलीमुद्दीन से कह कि मेरे 10 लाख की रकम वापस करे, वरना मैं भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। मैं भी मतीन वकील की नवासी हूँ, मामूली औरत ना हूँ मैं। हाँ हाँ, चली जाऊंगी। मैं तो उठते बैठते ये दुआ करती हूँ कि मेरी खाला की जिंदगी में कोई ऐसा आ जाए कि मेरी खाला खिल उठे। बड़ी बदमाश है ईमान से। चले ठंडी हवा छम छम, ले ले सैया मुझसे प्यार निभाने की कसम। चले ठंडी रोजा बाजी, रोजा बाजी, रोजा। यूहू, पूजो, इसमें क्या है? नादिया हुसैन और जीक्यू का नंबर। याहू, वाव। ये जीक्यू का नंबर जिस मोबाइल कंपनी का है, ये तो बड़ी गिरी हुई कंपनी है। नेटवर्क ही ठीक काम नहीं करता। बात किसी से करो, बात किसी से हो जाती है। मेरी तो बहुत सी फ्रेंडशिप इसी वजह से हुई है। रोजा बाजी, नादिया हुसैन को तो नंबर मिलाओ। और रोजा बाजी, अंग्रेजी बोलना, दोनों बहुत सुपर मॉडल हैं। जरा मरूब होंगी तुम्हारी अंग्रेजी से। डोंट वरी वदूद, ये नादिया हुसैन और जीक्यू क्या बेइज्जती है मेरे आगे। मेरी स्कूलिंग का सुन के तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाएंगी।